जगत जननी माँ सामने बैठी है, जन्म देने वाली माँ सामने बैठी है प्यारे भक्तों। लेकिन मैं आपको बताऊं बेटा, बातों को बंद कर दो, बहुत नाच गाना सब कुछ हो चुका है। अब थोड़ी देर के लिए एक दो भजन सुनने लायक आपके बीच में रखूंगा, सेवा मिली है आपके बीच में। कभी जीवन में समय मिले प्यारे भक्तों, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, कभी उस माँ के दिल को मत दुखाना। क्यों? जो माँ तुम्हें जन्म देती है उसके एहसान को हम जीवन में नहीं उतार सकते हैं। माँ तो माँ होती है प्यारे भक्तों। बड़ी सुंदर सी लाइन कवि ने रच दिया, बड़ी एक एक लाइन के माध्यम से। क्या बता दें, अगर लाइन आपको अच्छी लगती जाए तो ज्यादा नहीं, आप लोगों से सिर्फ तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। कह दो सच्चे दरबार की जय। पैसे तो आप लोगों ने बहुत दिए सारी रात, लेकिन कोई नहीं, चलेंगे माँ को मनाते हैं। के भूल से भी माँ की ममता, और भूल कर भी माँ की ममता, और भूलियो मती। जन्म देने वाली माँ को रुलियो मती। जन्म देने वाली माँ को रुलियो मती। कभी जीवन में क्यों उस माँ को नहीं रुलाना चाहिए प्यारे भक्तों। बताया जाता है, अगर घर की माँ और पिता तेरे सामने अगर जीवित हैं, तो प्यारे भक्तों में माँ भगवती के दरबार से कहता हूँ, जो भी बच्चा या बेटा या बेटी घर से माता पिता के चरण छू के बाहर निकलेगा, उसके 5 कष्ट वहीं नष्ट हो जाते हैं। जिस काम के लिए जाओगे आपके काम बन जाएंगे, और जिसने अपने माता पिता के चरण छू लिए उसको किसी के दर पे ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है प्यारे भक्तों। आज भी सबसे बड़ा माता पिता को माना जाता है। ये माँ भी कहती है, तेरी घर की माँ रूठी बैठी है, तू लाखों रुपए खर्च कर और मुझे चूनर उड़ा दे, पहना दे, कोई फायदा नहीं तुझे चूनर उड़ाने का। सबसे पहले तू घर की माँ को मना ले। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं प्यारे भक्तों, लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं लेकिन माता पिता पर 10 रुपए अपनी की सेवा में नहीं लगा पाते हैं। मैं कहता हूं, जो माता पिता की सेवा करता है प्यारे भक्तों, अगर सच्चे मन से माता पिता ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो वो आशीर्वाद परम पिता परमात्मा से मास के आशीर्वाद से कोई कम नहीं रहता है। एक छोटी सी बात, मोहित भाई, एक राजस्थान का कार्यक्रम था, कार्यक्रम चल रहा था, बहुत बड़ा विशाल दरबार लगाया। प्यारे भक्तों, अकेला बेटा पाल पोस के बड़ा किया, MBBS डॉक्टर बना दिया। लेकिन प्यारे भक्तों, उस डॉक्टर ने अपने घर पे एक कार्यक्रम की व्यवस्था की, जागरण कराया बहुत बड़ा, और कहने लगा अपनी माँ से, घर पे माँ बुजुर्ग हो चुकी है, वृद्ध हो गई बिल्कुल। कहने लगा, माँ मेरे घर आज बहुत VIP लोग आने वाले, रिश्तेदार आने वाले, मेरे साथी आने वाले हैं। माँ तुम आज की रात अपनी चारपाई लेकर के सामने वाला जो नीम का पेड़ है उसके नीचे अपनी चारपाई रख लेना, और जैसे ही जागरण संपन्न हो जाएगा हम तुमको सुबह तुम्हारी चारपाई को घर में ले आएंगे। प्यारे भक्तों, उस डॉक्टर ने इतना पैसा लगाया, कपड़े चेंज करने के लिए वहां से निकले, उस अम्मा ने, बूढ़ी अम्मा वहां बैठी थी, जागरण चल रहा था, कार्यक्रम। पूछा, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम्हारे पड़ोस में कितना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। कहने लगी, बेटा इधर आ।